किस तरफ जा रहा है सर? चॉपीनेस तो है, लेकिन जा किस तरफ रहा है? डायरेक्शन क्या है इसकी सर? मार्केट में एक करेक्शन ड्यू था और करेक्शन जिस तरीके से इस बार देखने को मिला मार्केट में, जरूर अहम लेवल 25,000 के तोड़े हमने और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी निफ्टी फिसला। ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी ऑलरेडी नियर टर्म सेटअप के हिसाब से हो चुकी थी, डाइवर्जेंस थे इंडिकेटर्स पे, तो एक पुलबैक का ट्रेड जरूर यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। हालांकि बहुत बड़ा अगर हम देखें डे ऑन डे कंपेयर करें तो 112 पॉइंट का ही गेन है कंपेयर टू लास्ट डे के लो से। तो बहुत बड़ा रिवर्सल तो नहीं आया, लेकिन हाँ ये जरूर हुआ है कि जो स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स, जहाँ पे एक अच्छा सेक्टर में मोमेंटम बना हो वहां पे एक रिकवरी वापस बनी है, क्योंकि ओवरसोल्ड ऑलरेडी हो चुके थे स्टॉक्स। तो ये एक रिकवरी यहाँ पे बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिख रही है। लेकिन हमें लगता है कि अभी भी 24,900 और 25,000 ये जब तक लेवल क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस नहीं होंगे निफ्टी स्पॉट पे, अभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि हम आउट ऑफ वुड है या अभी हम यहाँ से वापस अब तेजी के लिए। 20,900 पार करना होगा, तब जाके जो भरोसा है वो पूरी तरह से इंटैक्ट हो पाएगा। अभी थोड़ा सा कॉशियस स्टांस हमारे एक्सपर्ट्स का भी जरूर है बाजार को लेकर। सौदे हैं या फिर तीन है सर? नमस्कार, बताइए कहां पर आपका भरोसा है, क्या ट्रेड करें अभी? तो अभिषेक जी, आज दो सौदे और दोनों तेजी के ही हैं। और पहला जो बाय करने का स्टॉक है वो है रियल एस्टेट स्पेस से। हमें लगता है रियल एस्टेट स्पेस में जिस तरीके से पुल बैक बना है, यहाँ पे डीएलएफ पे बाय करने की सलाह है। स्टॉक में करेक्शन पे ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ये करेक्शन पॉज लेते हुए दिखा और एक वापस पुल बैक बना है। इस पुल बैक में वापस 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने में कामयाब हुआ है स्टॉक। डीएलएफ पे 905 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 868 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो मेटल स्पेस से, और उसमें नेशनल एल्यूमिनियम हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। एक कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड डिस्पाइट ये वॉलेटाइल मार्केट में, ये स्टॉक में देखें तो एक सस्टेन अप ट्रेंड देखने को मिला। स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। तो कैश सेगमेंट में नेशनल एल्यूमिनियम बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट करें 245 तक, और स्टॉप लॉस होगा करीब 224 रुपए के आसपास। ठीक है। नालको आज हम देख रहे हैं कि तेजी है नालको में, हिंडाल्को में, दोनों ही शेयरों में तेजी है। और आज हम दोपहर में 12:30 बजे वाले शो में भी जब बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ थे अजीत मिश्रा, उन्होंने भी ये कहा कि अगर आपको मेटल में कोई सौदा लेना है तो नालको पर और हिंडाल्को पर ही भरोसा कीजिए। आज 3% की तेजी, और कल को अगर इसे मिला दें तो 2 दिन में करीब 6 से 7% के आसपास की तेजी हो गई है इस शेयर में। दूसरा शेयर डीएलएफ स्ट्रेंथ फिर से ये दिखा रहा है। आपको इसमें खरीदारी करनी है, टारगेट 905 रुपये का रख के चलना है, और इसके लिए जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 868 रुपये का। पोजीशंस बनी है थोड़ा, इसके अलावा वाले शेयर्स वो भी मैं आपको ज़रा नोटिस करवाता हूँ। आज बढ़िया पोजीशन फिर से एमसीएक्स पे बनी है। एक बार ज़रा जल्दी से बताएंगे आप राजेश सर, एमसीएक्स। तो देखिए डिम्पी जी, प्लेटफॉर्म कंपनी में एक कंटिन्यूटी बनी हुई है। एमसीएक्स में देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। एक 2-3 दिन का एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस से स्टॉक ने अपना अप ट्रेंड को रिज्यूम करा है आज के सेशन में। और जिस तरीके से आज प्राइस एक्शन देखने को मिला है, हमें लगता है यहाँ पे नए ऑल टाइम हाई में स्टॉक कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट टारगेट इसके 6650 6700 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा बाय करने के लिए करीब 6510 के आसपास। कल बाजार तो वैसे बंद है, लेकिन सोमवार को जरूर दिखेगा, क्योंकि कल नतीजे आ जाएंगे एचडीएफसी बैंक के और कोटक बैंक के। एचडीएफसी बैंक ने फिर से कोशिश कर रहा है 1700 रुपए के आसपास जाने की। आज अच्छी तेजी है, लेकिन नतीजों को लेकर क्या अनुमान है दोनों बैंकों से, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक से, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी गौरव जबलकर जुड़ गए हैं। गौरव, बताइए किस तरह के आंकड़े आएंगे, क्या यहां पर भी एसेट क्वालिटी में सुधार की उम्मीद है, और बाकी फोकस में क्या रहेगा, जरा बताइए आप। जी हाँ, तो अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो कहीं पे अगर हम अनुमान की बात करें तो कहीं पे एक फ्लैट नंबर जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम से। वहाँ पे एक फ्लैट ग्रोथ हमें सिक्वेंशियल बेसिस पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि कहीं पे कॉस्ट ऑफ फंड्स का जो प्रेशर है वो वैसे ही बना रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पीपीओपी की, तो कहीं पे कॉस्ट टू इनकम तो हाई रहेगा, बट इसी के साथ साथ फी इनकम भी कहीं पे हाई रह सकता है। और इसके चलते हुए ये सेम ट्रेंड जो है वो एक जो ग्रोथ है वो एक फ्लैट ग्रोथ के ट्रेंड जो है हमें पीपीओपी में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं पे हर एक बैंक में क्रेडिट कॉस्ट
नॉर्मलाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है और इसकी वजह से कहीं पे प्रोविजन जो है वो थोड़े बढ़ते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। और इसी के चलते हुए प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें तो वहाँ पे थोड़ी गिरावट जैसे है, एक 1% की मार्जिनल गिरावट जो है वो सीक्वेंशियल बेसिस पे तो देखने को मिल सकती है। बट अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कहीं पे फ्लैट ग्रोथ जो है वहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बैंक की तो कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन में हमने देखा था कि पिछले क्वार्टर में 3.47% पे आया था। इस क्वार्टर में अनुमान ऐसा है कि कहीं पे फ्लैट रहेंगे ये मार्जिन या फिर 3 to 4 बेसिस पॉइंट का जो अपटिक है वो हमें देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें बैंक के प्रोविजनल डेटा की तो वहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा था कि एडवांसेस या डिपॉजिट्स में जैसे अगर हम बात करें डिपॉजिट्स की तो एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी, बट एडवांसेस में कहीं पे एक सिंगल डिजिट ग्रोथ जो है वो देखने को मिली थी। तो इसी के ऊपर एनालिस्ट का मानना ये है कि कहीं पे जो सिंगल डिजिट ग्रोथ है वो कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट आगे जाके डिपॉजिट ग्रोथ जो रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जैसे हमें पता है एचडीएफसी बैंक में एलडीआर रेशियो जो कि लोन टू डिपॉजिट रेशियो होता है वो 100 से भी ज़्यादा था, जो कि एक इशू के रूप में इन्वेस्टर्स देखते थे। और अभी अगर बात करें इम्प्लाइड एलडीआर रेशियो की तो वहाँ पे वो 100% पे आ चुका है। और इसी के चलते हुए डिपॉजिट्स में ग्रोथ जो है उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन की ट्रैजेक्टरी कैसी रहेगी उस पर भी फोकस बना रहेगा, और आगे जाके कहीं पे जो क्रेडिट कॉस्ट है उसके ऊपर जो कमेंट्री आएगी वहाँ पे भी फोकस एचडीएफसी बैंक की तरफ से जो है वो बना रहेगा। कोटक बैंक से क्या अनुमान है गौरव? जी, अगर हम कोटक बैंक की बात करें तो कहीं पे ये जो बैंक है उसमें अनुमान ऐसा है कि एडवांसेस में कहीं पे हमें उसके पीयर्स के मुताबिक थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकता है, और उसका जो अनुमान है वहाँ पे कहीं पे 4% का एक सीक्वेंशियल ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते हुए अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम में भी ये जो सेम नंबर है वो रिफ्लेक्ट होते हुए हमें देखने को मिल सकता है, ऐसे एनालिस्ट का मानना ही है। अगर हम बात करें पीपीओपी की, जैसे कि प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, तो वहाँ पे कहीं पे जो इनकम कॉस्ट टू इनकम है वो ज़्यादा रह सकता है, क्योंकि जैसे हमें पता है कि कोटक महिंद्रा बैंक में आईटी स्पेंडिंग जो है वो ज़्यादा है, और इसी के चलते हुए कहीं पे पीपीओपी में हमें इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, वहाँ पे थोड़ा डीग्रोथ जो है 2% का देखने को मिल सकता है। बट इसी के बाद अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी की तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा कंसर्न्स नहीं है, और इसी के चलते हुए कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी है वहाँ पे भी ये जो डीग्रोथ है वैसे ही कंटिन्यू होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी के अलावा भी तो कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे चलते हैं, जैसे हमने देखा है कि बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5% से भी ज़्यादा था, बट इस क्वार्टर में कहीं पे ये जो प्रेशर है नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे वो बनते हुए देखने को मिल सकता है। कहीं पे जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन से वो 5% का लेवल ब्रीच कर सकता है, और कहीं पे 5 to 7 बिप्स का फॉल हमें देखने को मिल सकता है। और इसके दो रीज़न है, सबसे पहले अगर हम बात करें डिपॉजिट रिप्राइसिंग की, और दूसरी अगर बात करें तो जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग में स्लो डाउन है, इन दोनों की वजह से हमें कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट इसी के बाद अगर हम बात करें बैंक की तरफ से कमेंट्री की, तो वहाँ पे डिपॉजिट ग्रोथ में कमेंट्री काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगी, क्योंकि उन्होंने फिलहाल में ही एक्टिव मनी जो है उनका वो चालू किया था। इसी के साथ साथ टैक्स पेंडिंग का जो कमेंट्री है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। और आखिर में जैसे हमें पता है कि आरबीआई की तरफ से जो सुपरवाइजरी एक्शंस ली गई थी क्रेडिट कार्ड में और पर्सनल लेंडिंग में, वहाँ पे क्या प्रोग्रेस है और इस पर क्या कमेंट्री रहेगा, वो कोटक महिंद्रा बैंक के लिए इस रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। ठीक है, बहुत कुछ एक्साइटिंग नहीं लग रहा है, मतलब दोनों ही जो अनुमान बता रहे हैं गौरव, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक्सिस बैंक में अच्छी चीज़ें थी, वहाँ पर क्रेडिट ग्रोथ अच्छी आई, वहाँ पर एसेट क्वालिटी में सुधार आया। लेकिन अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो अगर मुनाफा ये स्टेबल रहेगा, और अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी की, वहाँ पर भी हम स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स ही देख रहे हैं, लेकिन डिपॉजिट बढ़ने की उम्मीद है। और पिछले 15-20 दिन में ये चेंज हुआ है बैंकिंग सेक्टर में कि जो डिपॉजिट की दिक्कत थी धीरे धीरे वो दूर हो रही है, और उससे पुख्ता संकेत आ जाएंगे। एचडीएफसी बैंक के नतीजे आएंगे, जब मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी वो पता भी चल जाएगा कि अभी स्थिति क्या है। एक बार जरा व्यू ले लेते हैं एचडीएफसी बैंक पर और कोटक बैंक दोनों पर। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, एचडीएफसी बैंक 1600 के आसपास फिर से घूम फिर के आ गया था शेयर, और डर लग रहा था कि 1600 के नीचे न जाए, लेकिन सपोर्ट को बचाया और फिर से 1700 रुपए के आसपास है एचडीएफसी बैंक। राजेश जी, जरा दोनों बैंक पर आप व्यू दीजिए, और दोनों क्या बल्कि आप उसमें आईसीआईसीआई बैंक को भी शामिल कर लीजिए। क्या आपकी सलाह होगी इसमें से? अगर एक दो अगर बैंक चुनने हैं तो आपके कह सकते हैं कि वरीयता क्रम में कौन से ऊपर नीचे होंगे? ये सबसे टॉप प्रायोरिटी पे तो अगर टेक्निकली सेटअप की बात करूँ तो मुझे आईसीआईसीआई बैंक सबसे ज्यादा पसंद है। एक कंटिन्यूटी बनी है, करेक्शन के बाद स्टॉक ने जिस तरीके से स्ट्रेंथ दिखाई है, वापस से रिवर्सल बना है, तो आईसीआईसीआई बैंक हमें यहाँ पे पसंद है, और हमें लगता है कि ये स्टॉक में पोटेंशियल है वापस 1300 के लेवल को क्रॉस करने का। स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट सपोर्ट लेके पुल बैक दिया है। हमें लगता है ये मोमेंटम 1300 के आसपास कंटिन्यू होगा, तो आईसीआईसीआई बैंक हमारी प्रेफर्ड चॉइस रहेगी अभी इन तीनों स्टॉक्स में। लेकिन एचडीएफसी बैंक को भी देखें तो एचडीएफसी बैंक में पुल बैक तो बन रहा है, लेकिन इसका जो मेजर सप्लाई जोन है वो है 1700 के आसपास। जब तक
वो लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पाता है विथ वीकली क्लोज। आई थिंक ये थोड़ा साइडवेज या एक टाइट रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इसकी रेंज हमें जो लगता है वो रहेगी करीब 1640 से 1700 की। 1700 के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे 1740 तक की एक पुल बैक बनेगी। बट अगर कंपेयर करें तो आईसीआईसीआई बैंक का स्ट्रक्चर ज्यादा मजबूत है। कोटक बैंक में भी जरूर एक पुल बैक बना है, लेकिन यहाँ पे भी 1900 1920 ये लेवल क्रॉस होना जरूरी है अगर इसको फर्दर एक्सटेंड करना है अपने गेन को। बट काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद कोटक बैंक में एक मोमेंटम तो बना है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि अगर थोड़ा मार्केट स्टेबलाइज होता है तो कोटक बैंक में एक आउट परफॉर्मेंस आते हुए दिख सकता है। 1940 की तरफ टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 1855। तो फर्स्ट चॉइस रहेगी आईसीआईसीआई बैंक, देन कोटक एंड एचडीएफसी बैंक। हमें लगता है कि थोड़ा अभी रुकना चाहिए, ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए।